हेलो, वेलकम टू स्टडी एआर। नाउ ये है नेटवर्क लॉज एंड थ्योरम्स का पार्ट 2। इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे नोड, पाथ, लूप और ब्रांच। ये टर्म्स नेटवर्क थ्योरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो नेटवर्क थ्योरी को बेसिक से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये आपको आने वाले सभी टेक्निकल एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, जैसे UPRVNL JEE, UPPCL DMRC LMRC, रेलवे एक्सेट्रा। यदि आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी AR के नाम से। PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाउ व्हाट इज़ नोड? सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं। When two or more elements are connected together, then the common point called as the node। कहने का मतलब है जब किसी पॉइंट पर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं तो उस कॉमन पॉइंट को हम नोड कहते हैं। और नोड दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल नोड। सिंपल नोड है वह नोड होता है जब दो एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस कॉमन पॉइंट को हम सिंपल नोड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस कॉमन पॉइंट को हम सिंपल नोड कहते हैं। वहीं प्रिंसिपल नोड, व्हेन मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जब दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस कॉमन पॉइंट को हम प्रिंसिपल नोड कहते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नोड सिंपल नोड है और कौन सा प्रिंसिपल नोड। इस सर्किट में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक वोल्टेज सोर्स है और बाकी के 3 रेजिस्टेंस हैं। रेजिस्टेंस R1, R2, R3। रेजिस्टेंस R1 वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। यहाँ पर दो ही एलिमेंट आपस में कनेक्ट है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपल नोड। और अब हम यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को देखते हैं कनेक्ट हुए, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। यहाँ पर प्रिंसिपल नोड की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। और यहाँ पर भी प्रिंसिपल नोड है क्योंकि यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हैं, एक वोल्टेज सोर्स, दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरा रेजिस्टेंस R3, इसलिए ये भी एक प्रिंसिपल नोड है। आपको सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं पाथ क्या होता है। मान लीजिए हम यहाँ इस नोड से शुरू करते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस R1 से होते हुए दूसरे प्रिंसिपल नोड पर पहुँचते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे एलिमेंट रेजिस्टेंस R3 से होते हुए R3 के दूसरे नोड पर यानी प्रिंसिपल नोड पर पहुँचते हैं। ध्यान रहे इसमें कोई भी नोड दोबारा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तब हम जिस जिस एलिमेंट्स और नोड से पास हुए हैं एक पाथ कहलाएगा। उदाहरण के लिए हमने इस नोड से शुरू किया है और रेजिस्टेंस R1 से होकर प्रिंसिपल नोड, फिर रेजिस्टेंस R3 से होकर दूसरे प्रिंसिपल नोड पर पहुँचे हैं। इस प्रकार ये एक पाथ का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लूप क्या होता है। लूप की डेफिनेशन, द स्टार्टिंग नोड एंड द एंडिंग नोड ऑफ ए पाथ इज सेम। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड एक ही होना चाहिए। नाउ लूप भी पाथ के समान ही है, बट लूप में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से लूप हैं।
मान लीजिए हम इस नोड से शुरू करते हैं और रेजिस्टेंस R1 से होते हुए इस नोड प्रिंसिपल नोड पर पहुंचते हैं। फिर रेजिस्टेंस R2 से होते हुए दूसरे प्रिंसिपल नोड यहाँ पर पहुंचते हैं। फिर इस नोड से होते हुए हम एक दूसरे एलिमेंट वोल्टेज सोर्स को पार करते हैं। फिर अगेन हम सेम नोड पर पहुंचते हैं। तो ये एक पूरा पाथ एक लूप को फॉर्म करता है। उसी प्रकार एक और लूप है इसमें। मान लीजिए हम इस नोड से शुरू करते हैं और रेजिस्टेंस R3 से होते हुए इस नोड पर पहुंचते हैं। फिर अगेन R2 से होते हुए हम बैक इसी नोड पर आ जाते हैं। इसी प्रकार इसमें 2 लूप फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ब्रांच को। इट इज़ ए सिंगल पाथ एग्जाम्पल, वन एलिमेंट कनेक्टेड विद नोड ईच एंड। इसका मतलब है वह पाथ जो ईच एंड पर कनेक्टेड हो किसी न किसी नोड से। चलिए इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। इसमें देखिए एक ये नोड है, यहाँ से एक ब्रांच कनेक्टेड है रेजिस्टेंस R2। रेजिस्टेंस R2 से होते हुए हम पहुँचते हैं इस नोड पर। ये भी एक नोड से कनेक्टेड है। इसी प्रकार ये एक ब्रांच का निर्माण करता है। अगेन हम इस नोड से शुरू करते हैं और रेजिस्टेंस R3 से होते हुए इस नोड पर पहुंचते हैं। ये भी एक ब्रांच का निर्माण करता है। अगेन हम इस नोड से शुरू करते हैं और रेजिस्टेंस R1 से होते हुए वोल्टेज सोर्स से होते हुए इस नोड पर पहुंचते हैं। इस प्रकार ये भी एक ब्रांच को फॉर्म करता है। तो ये रहा नोड, लूप, ब्रांच और पाथ के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपनी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।